रीवा नगर निगम क्षेत्र में विकास का कार्य हम करेंगे महापौर। इसी संबंध में आज वार्ड क्रमांक 15 में कई नालियों एवं रोड निर्माण का भूमि पूजन करते हुए रीवा महापौर ने कहा कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरे 45वें वार्ड रीवा में नाली का उद्घाटन करने आए हैं। इसकी कितनी लागत है और जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज 3 जगह भूमि पूजन किया गया। शारदापुरम में रोड नाली का 15 लाख के लगभग का था, और एक ये बल्लभ नगर में 26 लाख कुछ का था, और एक गुलाब नगर में 11 लाख कुछ का था। ये 3 जगह भूमि पूजन किया गया, और यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी। और ये बिहान हॉस्पिटल के पीछे जो बल्लभ नगर है, ये बहुत पुरानी कॉलोनी है। इसका पूर्व में भी हमारे पार्षद अशोक पटेल झब्बू जी ने लगभग ये जितने काम अब चालू हो रहे हैं, इनमें से 5 लाख के लगभग की निपटा 2019 में कराई थी, और सरकार गिर गई। और जब सरकार गिर गई तो रीवा के विधायक ने बस ये सारी निपटाएँ कैंसिल करा दी। आप लोगों के सबके आशीर्वाद से रीवा की जनता ने 2022 में अपना महापौर चुनाव कांग्रेस पार्टी का हमारी MIC बनी, और हम लोगों ने कार्य चालू करा दी। 100 करोड़ के लगभग की निविदाएं हम लोगों ने 1 साल में कराई। ये आज तक के रीवा नगर निगम का इतिहास है। बहुत 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, किसी ने भी इतनी निविदाएं नहीं कराई 1 साल के अंदर। हम लोगों ने निर्माण की 80 करोड़ की निविदाएं कराई, जिसमें हमारी रोड है और नाली है और पुलिया है। वार्ड नंबर 9 में 1 साल में हम लोगों ने वार्ड नंबर 15 में हम लोगों ने 1 साल में 9 करोड़ की निविदाएं कराई। ये विकास का जो कार्य है, ये अवरुद्ध नहीं होगा। अभी हमको 1 साल हुआ है, 4 साल हमारे पास है। आने वाले 2023 में हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का आशीर्वाद रीवा की जनता ने एक जमीन के आदमी को महापौर बनाकर और कांग्रेस पार्टी की MIC और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को बनाकर सहयोग चाहा है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी सारी योजनाएं लगातार चल रही हैं। हम सड़क नाली पुलिया पर फोकस किए हुए हैं। जहां बरसात के समय जल भराव होता था, उस पर हमारा विशेष फोकस है। और जहां पर चलने के लिए लोगों को सड़कें नहीं हैं, अभी हमने पैच वर्क के चारों जोनों में 65-70 लाख के टेंडर करा दिए। हर जोन में हमने ये टेंडर कराकर ये कर दिया है कि वार्ड के पार्षद से 45 वार्ड का हमने काम किया। 45 वार्डों के पार्षद से कमिश्नर आवेदन ले लेंगी। जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से उस रोडों में WBM है, नाली है, थोड़ा बहुत पुलिया है, पेवर लगाना है, ये सब काम चालू करा दें। अभी मैं महापौर जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको। अभी मैं रीवा जिले के ही रीवा शहर के ही प्रथम आदमी महापौर जी यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है कि हम सतत प्रयास रहेंगे विकास के लिए। लेकिन अभी मैं एक सवाल पूछूंगा सर से कि सर, आपके यहाँ अभी आगे आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस के आप महापौर हैं। जनता को कांग्रेस सरकार की अगली सरकार बनाने में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो रीवा की जनता का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और रीवा में कांग्रेस का महापौर बनाया। जिस तरह आपने हमें ज़मीनी आदमी को महापौर बनाया, और वो ज़मीन में आपके साथ मिल के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उसी तरह आप इस बार अपना विधायक भी ज़मीन का कांग्रेस का विधायक रहेगी। सरकार हमारी आ रही है, 150 सीट से ऊपर आ रही है। हम चाहते हैं कि उस बार हम रीवा हार गए थे, इस बार हम रीवा ना हारे। फिर सर मैं महापौर साहब मैं रोकूंगा आपसे। एक सवाल आपने फिर से कहा कि अगर ज़मीनी ही विधायक बनाएंगे तभी अपने ही जिले का ही विकास नहीं रुकेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ही विधायक की टिकटें मिलती हैं तो आप जनता का क्या? देखिए, मैं तो दावेदार ही नहीं, मैं तो मेरे को एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है रीवा की जनता ने। अभी उस दायित्व को पूरा करने का समय समाप्त नहीं हुआ, तो मैं दावेदार नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे उसका प्रचार करेंगे हम सब लोग, और सबसे अपील करेंगे कि इस बार कांग्रेस का विधायक आप बनाइए। और मैं आपसे पूरा आश्वासन देता हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। रीवा को जो
रीवा के विधायक वर्तमान में मंत्री बने हैं 1.5 महीने के लिए, विकास पुरुष कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि रीवा को हमने विकास में रीवा को 1 नंबर कर दिया। विकास वो होता है जो आप उधर कैमरा लगाइए, जो अंतिम छोर है तालाब के किनारे, जब वहां से विकास ये यहाँ से जाकर हाईवे में मिलेगा उसको विकास कहते हैं। रतहरा से चौराहटा सड़क को 18 साल तक बनवाना विकास नहीं कहलाता। विकास तो कहलाता है कि जब गली की सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी हो, स्ट्रीट लाइट के लिए खंबे लगे हों, तब विकास कहलाता है। जब बाढ़ का संपूर्ण विकास होगा तब शहर का विकास अच्छा लगता है। यहाँ तो सरकारी जमीनों को बेचना, चंद फ्लाईओवर में साझेदारी करना, ये धंधा चला रीवा में। ये धंधा के कारण रीवा पिछड़ गया। अब मैं फिर महापौर जी से पूछूंगा कि अगर यहीं आपके ही सरकार आई तो आप यहीं अपने नगर निगम क्षेत्र में विकास की क्या योजना बनाएंगे? नहीं, वो योजना सब बनी हुई है। हमारी योजना सद बनी हुई है। हमारे MIC मेंबर हैं, वो सब उसके विभाग बटे हुए हैं, सब काम चालू है। हमारी 136 करोड़ की पेयजल की योजना है, उसका आज टेंडर फिर लग जाएगा 4थी बार। 2 बार कोई नहीं आया, तीसरी बार एक कंपनी आई, वो क्वालिफाइड नहीं हुई। आज 4थी बार लग जाएगा 10 दिन की अवधि में। और जैसे ही वो निविदा खुलेगी तो आपको बता दूं कि रीवा शहर में जो मीठा पानी के नाम से 200 करोड़ का घोटाला किया गया, रीवा में लोगों को आज भी आधा घंटा स्वच्छ साफ सुंदर पीने को पानी नहीं मिल रहा है। तो हम आपको बता दें, स्वच्छ और साफ पानी 3 से 4 घंटे देने की मुहिम बनाए हैं कि बिना टुल्लू के हर घर में पानी मिलेगी, कोई भी घर पानी से वंचित नहीं रहेगा। अब मैं अपने पार्षद, यहाँ के वर्तमान पूर्व पार्षद से मैं जानना चाहूँगा कि आप कहीं अपने वार्ड की विकास के लिए क्या रणनीति है? हमारे वार्ड में जो पहली समस्या थी पानी की टंकी और पानी की, वो पिछले कार्यकाल में हमने पूरा कराया। और इस बार मेरे वार्ड में रोड और नाली मेन मुद्दा है। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस 5 साल में, पिछले 5 सालों में हमने 15 करोड़ के टेंडर करवाए थे, जिनमें से 4.5 करोड़ के टेंडर कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद भाजपा के विधायक के द्वारा, यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा खुले तौर पर कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड के 4.5 करोड़ के टेंडर उन्होंने कैंसिल करवाया था। आज जिस रोड का भूमि पूजन माननीय महापौर जी ने करने आए हैं, दुर्भाग्य है कि इस रोड का दोबारा भूमि पूजन करना, टेंडर करवाना पड़ा मुझे। और मैं ये कहना चाहूँगा इस वार्ड की जनता से कि आदरणीय महापौर जी के द्वारा 1 साल के अंदर जो 9.5 करोड़ के हमारे वार्ड में टेंडर हुए हैं, महापौर जी को मैं अपने वार्ड की जनता की तरफ से, अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि महापौर जी ने कहा, अगर रीवा विधायक अपने कांग्रेस पार्टी का बनता है तो 1 साल के अंदर 9.5 करोड़ के टेंडर हुए हैं। अगले 5 साल पूरे होते होते कम से कम 35 से 40 करोड़ के टेंडर वार्ड क्रमांक 15 में होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। अभी मैंने महापौर जी से और पार्षद जी से बात किया, उन्होंने कहा कि हम विकास के लिए हरदम प्रयास करेंगे और विकास की पूरे ही वार्ड में गंगा